गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम हमारा स्टार्ट करेंगे आगे का चैप्टर सेक्रेटरी प्रैक्टिस का, जो है प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। यानी एडिशनल डायरेक्टर जब हम लोग बनाते हैं, सिलेक्ट करते हैं कंपनी के का वर्कआउट के लिए, तो हमें प्रोसीजर होती है, कुछ चीज़ें होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो वो क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर यानी मतलब क्या होता है, और वो कौन से सेक्शंस एंड रूल्स में अप्लीकेबल होते हैं, डील करते हैं। जैसे एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनल डायरेक्टर, सेक्शन 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विथ डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। बोला गया है कि सेक्शन 161 में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डील करता है, और उसी के हिसाब से बाकी जो अपॉइंटमेंट होती है एडिशनल डायरेक्टर की, अल्टरनेट डायरेक्टर की और नॉमिनल डायरेक्टर की। अब फर्स्ट हम देखते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर यानी होता क्या है। तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एथोराइज किए जाते हैं, और इसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन होता है। एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, और नीड के अकॉर्डिंग एडिशनल डायरेक्टर को रखा जाता है और नेक्स्ट जनरल मीटिंग होने तक वो रहते हैं। उसके बाद है कि कंपनी के अफेयर्स एंड आर्टिकल्स में भी ये मेंशन होता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है, पावर होता है उनके पास कि वो अपॉइंट करते हैं एनी पर्सन अदर देन पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग एंड एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। एडिशनल डायरेक्टर के पास पावर्स एंड राइट्स होते हैं, जिसका यूज़ करके मतलब एडिशनल डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, और वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक अपॉइंट ही रहते हैं। अब नेक्स्ट है अल्टरनेट डायरेक्टर। तो इट मीन्स डायरेक्टर who is nominated by board to act in the place of director in his absence। अगर कोई डायरेक्टर है जो प्रेजेंट नहीं है, तो उनके अब्सेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट करते हैं किसी को डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर करके। एंड दिस अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी फॉर लेस दैन 3 मंथ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है राइट, पावर्स होते हैं कि वो एथोराइज करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स में भी रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर को, और इस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो अब जब कोई डायरेक्टर अपसेंट होता है तो 3 मिनट मतलब 3 मंथ के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद इट मीन्स डायरेक्टर हु इज़ नॉमिनेटेड बाय बोर्ड टू एक्ट इन द प्लेस ऑफ डायरेक्टर इन हिज absence, दिस अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी लेस दैन 3 मंथ। नेक्स्ट है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर यानी दिस पर्सन इज नॉमिनेटेड ऑन द बोर्ड बाय द मेजर डोमिनेंट शेयर होल्डर। यानी एक नॉमिनी किया जाता है, अगर कोई पर्सन के बिहाफ पे एक नॉमिनी रखा जाता है, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर रिप्रेजेंट टू सेफ गार्ड इट्स इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है वो। उसके बाद है कि सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी द बोर्ड में अपॉइंटेड एनी पर्सन as a director nominated by institution in pursuit of the provision of any law for the time being in force agreement by the central government or state government। डायरेक्टली ये कि नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है, दिस पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय बोर्ड एंड शेयर होल्डर लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिप्रेजेंट द सेफ गार्ड इट्स इंटरेस्ट, जो इनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है। नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी। तो in the case of public company, if the office of any director appointed by the company in general meeting is vacated before his term of office expiry in the normal courses, यानी डायरेक्टली ये कि वैकेंसी मतलब कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं जो एक बिफोर जो एक्सपायरी टाइम होता है उस एक्सपायर होने के पहले। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कैजुअल वैकेंसी में भी डिफ़ॉल्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशंस इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है। तो जो प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है एडिशनल डायरेक्टर रखने के लिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारी कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, यानी check the articles of association of the company to see whether they authorize the board of director of the company
टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर और नॉट। और अगर ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ मतलब आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, इफ़ नॉट अल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंगली, फिर हम खुद होके आर्टिकल प्रोसीजर अल्ट्रेशन करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक राइटिंग कंसेंट्स ये करना पड़ेगा कंसेंट सेक्शन 264 क्लॉज 1 में, पर्सन हु इज़ टू बी अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर। इस सेक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंश्योर दैट अ पर्सन हु इज़ टू बी अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर मस्ट हैव, यानी जो पर्सन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर के लिए, उसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव DIN। DIN का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और बिफोर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर अंडर द सेक्शन 266A इसमें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है 5th नंबर का पॉइंट है कि कैन वी बोर्ड मीटिंग आफ्टर द गिविंग द नोटिस ऑल द डायरेक्टर टू डिस्कस बिसाइड अदर द फॉलोइंग मैटर्स। अब जो भी हम लोग नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, जैसे एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो बोर्ड मीटिंग के नोटिस सेंड करना पड़ता है डिस्कस करने के लिए सब चीज़ें। उसके बाद टू कंसिडर एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन 260, और हमें अप्रूवल एंड कंसिडर करना पड़ता है कि हम एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं सेक्शन 260 में। देन नेक्स्ट है इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज विथ विच शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड अबाउट द डेट ऑफ हिज मीटिंग प्योर टू द बोर्ड मीटिंग। हम स्टॉक एक्सचेंज में या फिर शेयर कंपनी में लिस्टेड कंपनी जो मीटिंग बुलाते हैं बोर्ड मीटिंग, उसके बारे में ये करते हैं। उसके बाद इन्फॉर्म करते हैं 15 मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ द मीटिंग बाय लेटर ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद पास करते हैं नेसेसरी अपॉइंटमेंट एडिशनल डायरेक्टर की एनुअल जनरल मीटिंग में। चेक करते हैं डायरेक्टर मेक्स इंटीमेशन विद इन द 20 डेज ऑफिस अपॉइंटमेंट टू द अदर कंपनीज। ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर मैनेजर सेक्रेटरी, उन्हें भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद फाइल द कंसर्न विद द 30 डेज ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। बाकी जो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ होती है वो फिल करनी पड़ती है। रिक्वेसाइड फ़ीस पे करनी पड़ती है एमसी के कलेक्शन को, ICICI क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर कैश के थ्रू, जो भी जिसके भी थ्रू, लेकिन फ़ीस हमें रेट डिस्क्राइब करनी पड़ती है। उसके बाद नेसेसरी स्टेप एंट्रीज लेनी पड़ती है, रजिस्टर करना पड़ता है डायरेक्टर को शेयर होल्डिंग के बाद। उसके बाद चेक द नंबर ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर not exceeding maximum strength of fixed for the board of आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। चेक करना पड़ता है हमें कि डायरेक्टर जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है आर्टिकल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नोटिफाई है या नहीं है। उसके बाद नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज विथ विच शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड अबाउट द चेंज इन द कंपनीज डायरेक्टर। हर चीज़ देखनी पड़ती है। हमने शुरुआत से ही देखा है कि एडिशनल डायरेक्टर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एडिशनल डायरेक्टर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक जो रहता है वो पर्सन। नेक्स्ट मीटिंग इसमें बाकी चीज़ें देखते हैं। आज के लिए इतना ही।